पुराना नियम पढ़ो या नया नियम पढ़ो, पूरे बाइबल के अंदर आया है कि जब उपवास रखे तो परमेश्वर ने सामर्थ को मिला और आश्रय क्रम किए। लेकिन कुछ जगह हम देखते हैं कि उपवास कुछ लोगों ने अपने लिए रखे, अपनी उन्नति के लिए, और कुछ लोगों ने दूसरों की उन्नति के लिए उपवास रखे। जैसे मूसा था, दाऊद था, और बहुत से लोगों ने उपवास रखे। इन्होंने क्या किया? दूसरों की उन्नति के लिए प्रार्थनाएं की, उपवास रखे। लेकिन राजा दाऊद जो था अपने बेटे के लिए भी दुआ कर रहा था, उपवास रख के परमेश्वर के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि तू इस बच्चे को जो है जीवन दान दे दे। लेकिन परमेश्वर ने उसकी नहीं सुनी। जानते हैं उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप उपवास में परमेश्वर से कुछ मांगो और परमेश्वर आपको ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राजा दाऊद ने जो उपवास रख के अपने बेटे के लिए मांगा, परमेश्वर ने उसे नहीं दिया। समझते हैं उसका क्या कारण हो सकता है? कभी आप वो वचन को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे। परमेश्वर ने राजा दाऊद को क्षमा नहीं किया था जो उसने अपराध किया था। जैसे ही दाऊद ने सुना अपने नौकरों के द्वारा या अपनी प्रजा के द्वारा कि वो बेटा मर चुका है, वो तुरंत उठा, नहाया धोया, भोजन करा और परमेश्वर के भवन में चला गया। ये राजा दाऊद ने किया। राजा दाऊद ने उपवास के समय तो परमेश्वर से खूब गिड़गिड़ा कर विनती की, लेकिन जब उसको पता चल गया कि बेटा अब इस संसार में नहीं रहा, तो उसने सब कुछ त्याग कर, नहा धोकर वो परमेश्वर के पास फिर से गया। उसने कोई शिकायत नहीं की। मती रची सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जब एक दुष्ट आत्मा चेले नहीं निकाल पा रहे थे तो यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, ये हठीली जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएगी। वहां हम देखते हैं कि सामर्थ का काम हो रहा। उपवास रख के हमें सामर्थ और एनर्जी और वचन का प्रकाशन मिलता है। यशा 61 अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। वो तेज क्या है? वो परमेश्वर का प्रकाशन है। भजन संहिता 65 को पढ़ोगे और 70 तक कई जगह लिखा है कि हे यहोवा परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश हम पे चमका। आप और हम उपवास रखते हैं, किस पर्पस से रखते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए रखते हैं, और परमेश्वर से क्या चाहते हैं कि वो उपवास में हमारे लिए करें। ये हमारे लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या उपवास हम रख सकते हैं? कई लोग नहीं रख पाते हैं। पिछले दिनों मैं भी नहीं रख पाया था, लेकिन इन दिनों रख रहा हूं। लेकिन मेरा जो समय होता है ये लैंडेज वाला नहीं होता है। मैं नवंबर या दिसंबर के समय में उपवास रखता हूं ज्यादातर। वैसे परमेश्वर की इच्छा है तो कभी भी रख सकते हैं, क्योंकि जब किसी बीमार के लिए या दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो बिना उपवास प्रार्थना के मैं नहीं जाता। और वचन में भी लिखा है, ये हठीली जाति बिना उपवास के नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपका इस्तेमाल करेगा। मती 4 अध्याय को आप पढ़ोगे, लिखा है जब यीशु मसीह ने अपने सेवा कार्य को शुरू किया तो लगातार 40 दिन और 40 रात
निराहार रहा, उपवास रखा उसने। मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक में, मूसा भी 40 दिन 40 रात परमेश्वर के सम्मुख उपवास में बैठा रहा। पहला दर्शन परमेश्वर ने मूसा को कहां दिया? उस जलती हुई झाड़ी के बीच में। उससे पहले परमेश्वर ने किसी को दर्शन नहीं दिया था। लेकिन जो मती रची सुसमाचार हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है यीशु मसीह दिन और रात निराहार रहा और परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए। आइए मती 4 अध्याय में चलेंगे। पढ़ेंगे उसके पहले पद से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यहाँ देखते हैं कि जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा तो परखने वाला कौन था? वो शैतान था। शैतान था जो उसे परखने के लिए जंगल में ले गया और उसे भूख लगी। उसको किसको? यीशु मसीह को। उसने वचन के द्वारा यीशु मसीह को परखा। आज हम देख रहे हैं लोग उपवास रख रहे हैं लेकिन अंदर गलत चीजें भरी हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहनों को मैं जानता हूं, बाय नेम जानता हूं। उपवास तो रख लेते हैं लेकिन अंदर की गंदगी को नहीं निकालते हैं। जगह जगह लैंडेज प्रार्थनाएं चल रही हैं लेकिन ऐसे उपवास प्रार्थना का क्या मतलब? लूका 18 अध्याय आप पढ़ोगे, वहां लिखा है पहले पद में, जरा पढ़े उसे क्या कहता है। लूका 18 अध्याय पहला पद पढ़े उसका। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, लिखा है, यहाँ कह रहा है कि नित्य प्रार्थना करना। उसमें कभी कभी नहीं लिखा जब मैं विपत्ति में पड़ जाऊं तो प्रार्थना में जाऊं, और जब मुझे जरूरत पड़े या मुझे कुछ काम करना हो या अपने घर में कुछ आशी से मांगनी हो तो मैं उपवास रख के मांगू। लिखा है नित्य, यानी लगातार प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जो सदूकी फरूसी थे वो भी उपवास प्रार्थना करते थे। वो बड़े बड़े क्रूस लटका कर, चोगे पहनकर वो चलते थे। लोगों से अपना आदर सम्मान करवाते थे, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते थे। और एक दृष्टांत भी आया है वचन में कि एक पापी परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे भवन में आ सकूं या तुझे धन्यवाद दे सकूं क्योंकि मैं तो पापी हूं। वहां एक फरीसी करता है, मैं तो सप्ताह में 2 या 3 उपवास भी रखता हूं और बराबर दशमांश देता हूं, तेरे भय को मानता हूं, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कारण अंदर हृदय में उसके सही चीजें नहीं थी। और लूका रची सुसमाचार में आया है कि लोग लोटे को बाहर से तो मांज लेते हैं लेकिन अंदर जो है गंदा रहता है। जैसे कब्र होती है ना, ग्रेवयार्ड, उसकी कब्र में ऊपर तो मार्बल लगा है लेकिन अंदर कितनी सड़ाहट भरी है वो तो मुर्दा ही जानता है। ऐसे ही हमारे और आपके हृदय हैं। ये उपवास रखने वालों के हृदय। मन में राजनीति, पॉलिटिक्स, काट छांट भरी है और तरह तरह की बातें मन में भरी हैं और उपवास रख रहे हैं और अच्छे अच्छे दान भी दे रहे हैं और अच्छा अच्छा लोगों को भोजन भी खिला रहे हैं, लेकिन क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं?
क्या वो परमेश्वर को भा रहा है? आज मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता। छोटे बच्चे से उदाहरण देखते हैं। छोटे बच्चे को आप दूर से बुलाओ कि 10 रुपए दूंगा मेरे लिए पानी लेकर आ, तो वो दौड़ के जाएगा, क्योंकि उसे 10 रुपए का लालच है। ऐसे ही मनुष्य हो गया है कि परमेश्वर सब कुछ देता है, लेकिन हम उसे धन्यवाद का बलिदान नहीं अर्पित करते। भजन संहिता 50 को पढ़ोगे, लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य एक बलिदान है। उपवास के साथ जब हम आए हैं, यीशु मसीह उपवास में रहा, उसकी भी परीक्षा हुई, आपकी और हमारी भी परीक्षा होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। उपवास चल रहे हैं, लेकिन काट छांट के उपवास रखना, काट छांट के अपने हृदय में काट छांट रखना, ये परमेश्वर को नहीं भाता है। चाहे हम निर्गमन को पढ़ें पुस्तक को, चाहे हम मती रची सुसमाचार पढ़ें, चाहे हम यशा नबी की पुस्तक पढ़ें, जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उस उपवास को हम नहीं रखते। बहुत से भाई बहन हैं, कहते हैं उपवास के समय में मैं मांस नहीं खाता हूं, चाहे बाकी दिन खाते हो। कारण उसका क्या है कि जो मीट का भोजन है वो पावरफुल है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं मुस्लिम लोगों के भी उपवास चल रहे हैं, लेकिन वो सुबह ही उठ के खा लेते हैं। तो उपवास रखने का कोई मतलब नहीं है। रात के 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तारीख घड़ी में आपने देखा होगा 12 बजे के बाद बदलती है। तो दिन से 12, रात के 12 से लेके रात के आने वाले 12 तक हमें 24 घंटे होंगे, तो वो एक दिन होगा। ऐसा उपवास हम रख सकते हैं, लेकिन लोग उस उपवास को नहीं रख पाते। परमेश्वर ने किसी पे बर्डन नहीं डाला, बोझ नहीं डाला कि तू मेरे लिए ऐसा कर। केवल वो अपना हृदय और मन चाहता है कि हम उसको दे दें। एक गीत हम गाते हैं, तन मन और धन उसे दो। सुना आपने ये गीत? एक और गीत गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। लेकिन हम सब जानते हैं कि यीशु को हम सब कुछ में क्या देते हैं। जब लोगों को थोड़ी सी आशीषें मिल जाती हैं, तो परमेश्वर को ऐसा कर देते हैं, यहाँ रहो, जब हमें जरूरत होगी तब हम बुलाएंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति जॉब के लिए जाता है और जब इंटरव्यू देने वालों की भरमार हो, तो फिर वो ऐसा ही बोलता है वहाँ का मालिक, जब हमें जरूरत होगी आपको बुलाएंगे, आप वेट लिस्ट में। तो लोगों ने परमेश्वर को वेट लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि अच्छी हेल्थ है, अच्छी कमाई है, अच्छा सब कुछ है, और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान भी नहीं दे सकते, ना उपवास के साथ उसके पास जा सकते, क्योंकि खा पी रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं। अभी आज हमने भजन संहिता में पढ़ा ना, परमेश्वर ने उसे चिताया कि मूर्ति पूजा से हट जा, लेकिन परमेश्वर ने बाद में जब वो नहीं हटा तो क्या कहा, मैंने उसके हट पर उसे छोड़ दिया है। तो परमेश्वर लोगों को छोड़ देता है, फिर उनका कोई भला नहीं कर सकता। यहां यीशु मसीह उपवास में रहा, उसे शैतान ने परखा, लेकिन वो कसौटी पर खरा उतरा। क्या आप और हम खरे उतरते हैं? जब आप उपवास रखोगे तो ऑटोमेटिक बात है कि जो खाना आप पसंद करते हो वो आपको मिल जाएगा, बिना कहे मिल जाएगा। और जब नहीं रखोगे, आप कहते रहो तो नहीं मिलेगा। ये शैतान की टेक्निक है। कई जगह जब मैं जाता हूँ बीमारों के लिए प्रार्थना करने, तो लोग कहते हैं कि जी पहले आप कुछ खा पी लो। मैंने कि बिना खाए पिए ही पहले प्रार्थना होगी, क्योंकि खाने पीने में ही शैतान उलझा देगा।
और कुछ लोग तो ऐसे हैं, खाने पीने के बाद फिर प्रार्थना में हृदय से नहीं बैठते हैं, फिर उल्टी सीधी डकारे लेने लगते हैं और शैतान अपना काम करना शुरू कर देता। आप कभी भी बिना प्लान के, बिना योजना के आप परमेश्वर के पास यदि जा रहे हो तो परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139 को आप पढ़ लेना, उसमें साफ लिखा है हमारे मुख से निकलने वाले विचारों को जानता है, वो हमारे को उठना बैठना सोना जागना सब कुछ जानता है। तो बचा क्या है? जो लोग नहीं आते प्रार्थना में, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि तो क्या कहते हैं, अरे हमारे पास टाइम नहीं है। भाई पीएम की पोस्ट पे बैठ गए हो क्या, जो टाइम नहीं है? उन दिनों को भुला देते हैं जब परमेश्वर से गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि प्रभु मुझे नौकरी भी चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और वो खुशी से देता है। केवल क्या चाहता है? टूटा मन परमेश्वर के योग्य एक बलिदान। लोग इन दिनों उपवास में हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे उपवासों को ग्रहण नहीं कर रहा जैसे राजा दाऊद के उपवास की प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, हमारी और आपकी को भी नहीं कर रहा। चेले उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए तो यीशु मसीह ने कहा, ये हठीली जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएगी। चेलों को आवश्यकता पड़ी और क्रिटिसाइज भी किया सदूकी फरीसियों ने कि ये तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं और उपवास नहीं रखते हैं, जबकि यूहन्ना रखता है। तो कई चीजें हमारे जीवन में घट रही होती हैं क्योंकि शैतान बराबर आपकी परीक्षा लेता रहता है। इन दिनों उपवास के साथ सामर्थ को पाओ, परमेश्वर के वचन का सामर्थ अपने जीवन में महसूस करो। उस सामर्थ को परमेश्वर आपको देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह ने उपवास रखे और परीक्षा ली। शैतान ने कहा अपने आप को ऊंचाई पे से गिरा दे तो तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे। उसने कहा, यीशु मसीह ने, वहां लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेगा। पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। यदि यीशु मसीह चाहता तो रोटी बना देता, लेकिन उसने कहा मनुष्य रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेगा उससे भी जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मूसा रहा तो वो परमेश्वर का वचन सुनता रहा, लेकिन वो जिंदा रहा नहीं। 40 दिन 40 रात कुछ खाए पिए बिना। यीशु मसीह भी जिंदा रहा, लेकिन परमेश्वर फिर भी कहता है मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। कितना ही उपवास प्रार्थना कर लो, कितना ही रिपेंट कर लो, यदि परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं कर रहा तो आप किसी भी रूप से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज देख रहे हैं हम जगह जगह क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। इससे भी कठिन समय आने वाला है। मत्ती 24 अध्याय को आप पढ़ना और तीमुथियुस की पत्री को पढ़ना तो लिखा है, और उसने साफ लिखा है। अभी तो ऐसा भी समय आने वाला है कि एक व्यक्ति उठ खड़ा होगा जो विनाश का पुत्र कहलाएगा। वो कहेगा मैं सब कुछ हूं, मुझे मेरी आराधना करो। तब उस समय आपका और हमारा क्या होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर का सामर्थ काम करता है, कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा परमेश्वर उसके साथ रहेगा, परमेश्वर उसकी सहायता करता रहेगा, परमेश्वर उसे भूखा मरने नहीं देगा। कोविड के समय में आपने देखा कोई परमेश्वर का व्यक्ति भूखा मरा? कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबको भरपेट भोजन दिया। जो लोग टाइम टाइम चिल्लाते थे उनको परमेश्वर ने फिर से में दे दिया। अब कैसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता, आइए देखेंगे। यशा अध्याय में आ जाएंगे, यशा का 58। यशा नबी की पुस्तक निकाल लें 58, उसके 5 पद से पढ़ें। यहाँ क्या कहता है परमेश्वर का वचन। ये सब
उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। हाँ, ये यहाँ कह रहा है यसा प्रॉफिट कि जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है उसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। दीन मतलब अपने आप को छोटा बना ले। लेकिन आजकल जो उपवास रखते हैं तो देखो उनकी आवाज में क्या कड़क होती है। परमेश्वर ने सामर्थ तो दी है, अरे चाय बना के ले आ, पता नहीं है तुझे मैं उपवास में, मैं आज कोई काम नहीं करने वाला या करने वाली, क्योंकि मुझे आज उपवास रखा है, इसलिए तुम लोग करो अपने आप जैसा करना। लेकिन परमेश्वर ने कंडीशन रखी कि मनुष्य अपने आप को दीन करे। आगे पढ़े। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार से करते हो, अपने आप को दीन बना लेते हो? हाँ। क्या सिर के झाव के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? हाँ, मनुष्य ऐसा करता है, अपने आप को ऐसा मुरझाया सा बना लेता है और सोचता है कि मैं अय्यूब के समान राख पर टाट बिछाकर बैठ गया। अय्यूब ने उपवास रखे, जब उसको शैतान ने इतनी कठिन परीक्षा से लेकर गया कि उसके शरीर में फोड़े हो गए, छाले हो गए, वो ठीक तरह से खुजा रहा था और उनसे पस निकलता था और वो राख उस पस को पी लेती थी। इतना कठिन दयनीय स्थिति से गुजरा, लेकिन उसने फिर भी विश्वास को बनाए रखा मजबूती से। लेकिन मनुष्य उसको ही उपवास समझता है, अपने आप को थोड़ा सा बदलाव लाता है। हाँ, आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यही नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेरे सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हाँ, अंधकार में पड़े लोगों को, जो अन्याय सह रहे हैं, जो बीमारियों में पड़े हैं, जो दुष्ट के बंधन में जकड़े हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना और उनको उन बंधन से छुड़ाना, ये उपवास चाहता है परमेश्वर। हाँ, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, सारे जो जुए के बंधन है, उसके ऊपर बंधन पड़े हैं, उनको तोड़ना हमारा और आपका काम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उपवास में सामर्थ्य दी है। हाँ, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? हाँ, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। एक बहन को मैंने देखा, पूरे दिन उपवास रखती और अपना वो जो भोजन बचा हुआ वो गरीबों को खिलाने भेजती, लेकिन आज तक उसने अपने आप को दीन नहीं किया। आज भी उसके अंदर जहर भरा है, आज भी उसके अंदर ऐसी नफरत भरी है कि वो जिसके साए सामने उगल देती है और बड़ी लंबी लंबी चीजें फेंकती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, ऐसा उपवास से हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, जैसा परमेश्वर चाहता है कि अपनी रोटी भूखों को देना। हाँ, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। हाँ, अनाथ और मारे मारे को घर ले आना। किसी को आप घर ले जाओगे तो घर वाले ही कहेंगे, भाई क्या ये अनाथ आश्रम खोल दिया तूने, तो खुद उपवास रख के आप इनको घर पे बुला के खिलाएगा क्या? लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरेगा लोगों पर आपके द्वारा, तो परमेश्वर उनको दीन और दयालु करेगा। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। और यदि किसी के पास कपड़ा नहीं है और आप उपवास में कहीं इधर उधर आ रहे जा रहे हो, तो जो आपके पास है एक्स्ट्रा उसको उसे दे दो। हाँ, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छुपाना। हाँ, जाति भाइयों से अपने आप को ना छुपाना। हम अपने आप को छुपा के रखते हैं, बताते नहीं है लोगों के सामने कि मैंने उद्धारकर्ता को जान लिया है, उस परमेश्वर को जान लिया है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया है। हाँ, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा। हाँ, तब हम पे प्रकाश परमेश्वर का आएगा। परमेश्वर हम अपनी सामर्थ को रिलीज करेगा और परमेश्वर देखेगा कि ये मेरा विश्वास योग्य है। केवल पूरी बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद को ही परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन माफिक है।
दाऊद ने गलती भी की, अपराध भी किया, परमेश्वर ने एक जगह उसकी प्रार्थना को नहीं सुना, ना ही तो राजा दाऊद अपने मार्ग से हटा और ना ही परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा से, अपने की हुई प्रतिज्ञा से उससे हटा। उसने कहा तेरे वंश से राजा उत्पन्न होंगे और गद्दी पर वही बैठेंगे, और वही परमेश्वर करता आया। और दाऊद को कहा ये मेरे मनमाफिक है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा। बहुत से माता पिता है ना, ये मेरी बेटी जो है कुछ बनकर मेरे लिए करेगी, लेकिन क्या पता उसके अंदर क्या है। बेटी आगे चल के क्या कर देगी, क्या तूफान मचा देगी, कुछ नहीं पता। यदि हमें परमेश्वर पर विश्वास है और परमेश्वर में हम बने हुए हैं तो परमेश्वर सहायता करेगा। आगे बढ़ें। और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा, शीघ्र चंगा हो जाएगा। कोई भी हमारे रोग हैं छुटकारे में बदल जाएंगे। हम गिड़गिड़ाते रहें, चिल्लाते रहें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें परमेश्वर ऑटोमेटिक अपने आप दूर कर देता है, बशर्ते उपवास के साथ हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसके वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, अपने आप को दीन बना लें, अधीन कर लें। जो बुरी आदतें हम पे हावी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो हमारे घर में आवश्यकताएं हैं उनके लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें, अपने आस पड़ोस के लिए करें, अपने देश के लिए करें। जो लोग ज्यादा समय दुआ नहीं कर पाते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए दुआ करें। लेकिन हम नहीं कर पाते, जबकि वचन बताता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। तो इन दिनों उपवास का समय चल रहा है, आप लोग उपवास करो, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगो और परमेश्वर की अधीनता में चलो। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा करोगे तो परमेश्वर से आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और परमेश्वर सब कुछ दे देगा। जो मन में आप सोच रहे होगे कि ये मुझे काश मिल जाए, परमेश्वर उसको भी दे देगा। हालेलुया। हालेलुया। चलिए परमेश्वर